तो सवाल ये है कि क्या कोई सच में अमीर बनना चाहता है? फेलिक्स टेनिस की एक किताब है हाउ टू गेट रिच। अब ये किताब इसका जवाब तो देती है, पर शायद वैसे नहीं जैसे हम सब सोचते हैं। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है। जाहिर सी बात है, इसका जवाब तो हर कोई हाँ में ही देगा, लेकिन ये सवाल ना बस ऊपर ऊपर का है। असली सवाल तो इसके पीछे छिपा है, और यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से कभी पूछते ही नहीं हैं। और बस यहीं से इस किताब की असलियत सामने आती है। ये सीधे सीधे आराम वाली जिंदगी की सोच पर चोट करती है और उस अंदरूनी लड़ाई को सामने लाती है जिसे शायद हर कोई महसूस करता है कि क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस किसी और का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। अमीर बनने का जो रास्ता है वो एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को मानने से शुरू होता है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। फेलिक्स टेनिस, जिन्होंने खुद जीरो से सब कुछ बनाया, वो साफ साफ कहते हैं कि यह किताब उन लोगों के लिए है जो एक लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं और जो रिस्क लेने से डरते नहीं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है ना, वो इस किताब का कह सकते हैं पूरा निचोड़ है। सिक्योरिटी और सच्ची दौलत एक दूसरे के दुश्मन हैं। फेलिक्स कहते हैं कि जहां सिक्योरिटी है वहां ग्रोथ की मौत हो जाती है, और जहां ग्रोथ है वहां डर का होना तो लाजमी है। और यही वो चीज है जो किसी को आगे बढ़ाती है, भूख। ये पेट की भूख नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने की आग है। एक ऐसी बेचैनी जो एक औसत जिंदगी में कभी संतुष्ट होने ही नहीं देती। क्या इसे कभी महसूस किया है? चलिए अब उस मानसिक बदलाव को समझते हैं जो एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बनने के सफर के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां आता है किताब का गोल्डन रूल, और ये बहुत सीधा है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे किसी और के सिस्टम के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं। ये स्लाइड पूरी सोच के एवोल्यूशन को दिखाती है। नौकरी में कमाई घंटों से बंधी होती है, लेकिन मालिक की सोच एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देती है जो आपके बिना भी पैसा कमाता रहे। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है, अगर कोई सिर्फ अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है तो मैथ के हिसाब से वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। असली पैसा तब बनता है जब आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके सोते समय भी आपके लिए काम करता है। अमीर बनने का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है। ये एक अकेला सफर है, और इसमें कई दुश्मन मिलेंगे, कुछ बाहर की दुनिया में और कुछ हमारे अपने दिमाग के अंदर। फेलिक्स इस बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। एक ऐसा पार्टनर जो वही दर्द और रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, जिसकी सोच आपसे मेल नहीं खाती, वो आपके सपनों को डुबो सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं। अपना अहंकार, अपना डर और दूसरों से तारीफ पाने की चाहत, ये चीजें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये रास्ता अकेले चलना सिखाता है। पैसा कमाना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है, उसे संभाल कर रखना वो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है। जैसे ही पैसा आता है ना, इंसान का बर्ताव बदलने लगता है, और असली खतरा वहीं से शुरू होता है। क्यों? पैसा आने के बाद ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसा लगने लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। आलस हमें वो मेहनत करने से रोकता है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया, और दिखावा वो तो बेवकूफी भरे फैसले लेने पे मजबूर कर ही देता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। नए नए अमीर बने लोग पैसा खर्च करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अमीर हैं, लेकिन जो लोग अमीर बने रहते हैं वो पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए और पैसा बनाए। अब हम आते हैं किताब के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इस पूरे सफर के असली मकसद को समझाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। अगर अमीर बनने के बाद भी खुशी की कोई गारंटी नहीं है तो फिर इतना संघर्ष क्यों? यहां से कहानी पैसे से हटकर जिंदगी के असली मतलब पर आ जाती है। ये स्लाइड दौलत की ऊपरी चमक दमक और उसके असली मतलब के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। असली दौलत महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना है। और इस किताब का जो आखिरी संदेश है वो यही है, पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक औजार है असली मंजिल तक पहुंचने का। और वो मंजिल है पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। असली जीत यही है। और आखिर में किताब हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस कैरेक्टर और उन वैल्यूज के बारे में है जो कोई इस रास्ते पर बनाता है। क्योंकि असली विरासत पैसा नहीं,
बल्कि वो सोच होती है जो कोई